गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स अभी तक हमने पढ़ा स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्टूडेंट्स, अंतस्थ व्यंजन के बारे में हमने पढ़ा था। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं, य, र, ल, व। स्टूडेंट्स, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं इनको अंतस्थ व्यंजन क्यों कहा जाता है? इनको बोलते समय हमारी जीभ हमारे मुंह के किसी भी भाग को अच्छी तरह से छूती नहीं है, यानी कि टच नहीं करती है। आप बोल के देख सकते हो, य, र, ल, व। अब इनकी भी आगे कुछ कैटेगरी हो गई हैं। ध्यान से सुनेंगे, इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आएगा। स्टूडेंट्स, अंतस्थ व्यंजन को हमने आगे डिवाइड किया है। या और व क्या है? पहला या और व क्या है? ये अर्ध स्वर है। क्या है? अर्ध स्वर। और ला जो है आपका पार्श्विक व्यंजन है ये, और र जो है ये लुंठित है। स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ या और व के बारे में पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? या और व के बारे में पढ़ेंगे, जिनको हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। अब इनको अर्ध स्वर क्यों कहते हैं, एक बार मैं आपको रिकॉल करवाती हूँ कि हम आज किसके बारे में पढ़ रहे हैं। ये क्या है आपका? ये वा, और ये है आपका य। ये क्या है? अर्ध स्वर। ठीक है, बारी बारी से पढ़ेंगे। अंतस्थ व्यंजन को हमने आगे डिवाइड किया है। ठीक है, अर्ध स्वर को हम सेमी वॉवल कहते हैं। हिंदी में या और वा जो है इनको हम अर्ध स्वर कहते हैं। ऐसा इसलिए कहते हैं, इनका नाम इसलिए अर्ध स्वर पड़ा। ये ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण पूरी तरह से ना हम इनको स्वर की तरह बोलते हैं, ना ही इनको व्यंजन की तरह बोलते हैं। तो इनका जो उच्चारण होता है तो वो बीच में होता है। ना ही ये स्वर की तरह बोले जाते हैं, ना ही ये व्यंजन की तरह बोले जाते हैं। स्टूडेंट्स, एक बार रिवाइज करेंगे। स्वर क्या होता है? जब हम स्वर बोलते हैं तो हवा जो होती है, हवा में कोई रुकावट नहीं होती है। हम आराम से स्वर बोलते हैं, आ ई उ तो आराम से हम बोलते हैं। लेकिन जब हम व्यंजन बोलते हैं तो व्यंजन को बोलते समय हमारी हवा मुख के अलग अलग भागों को टच करती है और वहाँ पे हवा को रुकावट होती है। उनमें से आपको मैंने स्पर्श व्यंजन के बारे में भी बताया था। कहीं पे हवा तालु पे टकराती है, कहीं आपकी मूर्धा पे टकराती है, दंत्य के आदि इन सब में टकराती है। तो व्यंजन क्या होते हैं? जिनमें हवा जो होती है, हवा मुंह के अलग अलग भागों से टकराती है। मैं आपको एक बार ऐसे रिवाइज करवा रही हूँ। तो ये मूल रूप से व्यंजन होते हैं। देखो, ऐसे तो हमने इनको अंतस्थ व्यंजन नाम दिया ना, या अलावा अंतस्थ व्यंजन है। ये होते मूल रूप से व्यंजन है, लेकिन बोलते समय इनका व्यवहार कैसा होता है? स्वरों जैसा होता है। स्टूडेंट्स, अर्ध स्वर के कुछ हमने उदाहरण लिए हैं, जैसे या से यश, गेय, यदि। वा से बनेगा वन, वचन, कौवा। इनको आगे समझेंगे। स्टूडेंट्स, अर्ध स्वर इन्हें क्यों कहते हैं? इनके उच्चारण में जीभ और होंठ बहुत हल्का स्पर्श होता है। अगर आप बोलोगे व य ये बोलेंगे तो जीभ भी मतलब ऐसे हल्का सा टच करता है मुंह को, मुंह के किसी भाग को, होंठ को। य व तो हल्का सा स्पर्श करता है। और जो हमारी श्वास वायु है बिना रुकावट के निकलती है। अब देखो, क्यों हमने इनको स्वर जैसा बोला? क्योंकि स्वरों में हमेशा जो है हवा में कोई रुकावट नहीं होती है। तो जब हम या और वा बोलते हैं तो यहाँ पर भी हमारी हवा में कोई रुकावट नहीं ज़्यादा लग रही है, तो इसलिए हम इनको अर्ध स्वर नाम देते हैं। देखो, स्वरों की क्या विशेषता होती है? स्वरों की यही विशेषता होती है कि हवा जो होती है बिना रुकावट के, हम जब स्वर बोलते हैं तो हवा बिना रुकावट के बाहर आती है। कई शब्दों में ये व्यंजन से स्वर में बदल जाते हैं। जैसे गई, गई आप बोलोगे तो इसमें या की भी आवाज़ आएगी आपको। जब हम गई बोलेंगे तो या किसकी तरह आवाज़ देगा? आपका ई की जैसा आपको आवाज़ देगा। ये सिर्फ आप बोलोगे तब आपको जाके पता चलेगा। गई, या ई, गई, तो ये किसकी तरह? ई की जैसा लगता है। तो ई आपका क्या है? स्वर है।
जब हम अर्ध स्वरों को बोलते हैं, इन्हें बोलने में सामान्य व्यंजनों से कम और स्वरों से थोड़ा अधिक समय लगता है। स्टूडेंट्स, मतलब कि व्यंजनों से, जब हम व्यंजन बोलते हैं तो क्या होता है कि व्यंजनों से, स्वरों से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है और व्यंजनों से थोड़ा कम समय लगता है। या का उदाहरण देखेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पे क्या है, स्थाई को हम कई बार स्थाई ई की तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ जो क्या है, यहाँ अंत में आने वाली या जो है स्वर स्वर की तरह काम करिए, ई स्वर की तरह ये काम करिए। उसी तरह से वा का उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कौवा। कौवा में वा का उच्चारण स्वर ऊ की तरह काम कर रहा है, मतलब कौवा, बोलो कौवा। तो कौवा में वा जो है, वा का उच्चारण किसकी तरह हो रहा है, ऊ की तरह हो रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको अर्धस्वर अच्छे से समझ आए होंगे। अर्धस्वर और कुछ नहीं है। अंतस्थ व्यंजन को जब हमने आगे और कुछ भागों में बांटा तो इनको हम क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। और अगर किसी बच्चे को फिर भी समझ नहीं आया हो या कोई किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।